डेंटल हेल्थ शो देखने के बाद शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक गुप्ता और स्वागत करता हूं अपने शो में जिसका नाम है द डेंटल हेल्थ शो। आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, उस पर हम लोगों ने बात की थी टूथब्रश करने की टेक्निक और हाउ टू प्रैक्टिस गुड ओरल हाइजीन। और आज हम बात करेंगे कोविड-19 पैंडेमिक के वक्त कैसे टूथब्रशिंग और ओरल हाइजीन की प्रैक्टिस से हम अपने आप को और अपने परिवार के सदस्यों को, अपने साथ और अपने आसपास के लोगों को अवेयर करके कैसे हम कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से और क्रॉस इन्फेक्शन से बच सकते हैं। पहले जो कुछ रिसर्चें हुई हैं उसमें ये पाया गया है पुअर ओरल हाइजीन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। और आज के टाइम में इसका बहुत ही बड़ा रेलेवेंस है कि जो हमारा ये कोविड-19 कोरोना वायरस है ये भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन से ही फैलता है। एंड इन दिस शो I want to aware everybody the benefit of good oral hygiene, that is toothbrushing, tongue cleaning, mouth rinsing or gargling and interdental cleaning. And we all can do this from today itself. और अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, हम लोगों के पास इतना 5 मिनट का वक्त तो है ही है सुबह और शाम, जो कि हम ओरल हाइजीन प्रैक्टिस करने में दे सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टूथब्रश जब करते हैं उसके बारे में जानेंगे कि हम लोगों को कहाँ शुरू करना है। आज के टाइम में सबको मालूम हो गया है कि हाथ धोना कितना इम्पोर्टेंट है और हमको अपने फेस को भी टच नहीं करना है। ये आप हमेशा हर जगह ऐड में और जितने भी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के हैं सब में ये बात बताई जाती है कि हाथ भी धोएं और अपने फेस को भी टच ना करें, जिससे कि ये वायरस हमें इन्फेक्ट ना करे। और इसमें बीइंग अ डेंटिस्ट मेरे लिए एक सरप्राइजिंग बात है कि जब से लॉकडाउन हुआ है फ्रॉम 25 मार्च सिर्फ 550 लोग हमारे यहाँ इन्फेक्टेड थे। और आज की डेट में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो नियर अबाउट 85,000 है। और अभी तक इस पे कोई जोर नहीं दे रहा है कि ओरल हाइजीन ऑल्सो कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिड्यूसिंग द इन्फेक्शन ऑफ दिस कोरोना वायरस। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन दिस वीडियो हाउ यू कैन प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन। और इसमें अब मैं आपको एक कॉमन सेंस की बात बताता हूँ कि जो साइंटिस्ट बिलीव करते हैं फेस मास्क प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन से, हम सब लोगों को पहनना चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से भी मैंडेटरी हो गया है पहनने के लिए, क्योंकि कोविड-19 या कोरोना वायरस का स्प्रेड का सबसे बड़ा रीजन सलाइवा ड्रॉपलेट्स है। एंड द रूट ऑफ इन्फेक्शन इज एदर नॉस्ट्रिल्स और ओरल कैविटी फ्रॉम वेयर इट एंटर्स आवर बॉडी। सो टूथब्रशिंग एंड माउथ वॉशिंग और गार्गलिंग विथ एंटीसेप्टिक माउथ वॉश can play an important and additional safeguard to prevent this COVID-19 infection. So please, before starting brush, wash your hands thoroughly for 20 seconds or before flossing your teeth. And next is how we can disinfect our toothbrush. हम लोग कैसे टूथब्रश को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं जिससे उसमें कोई भी बैक्टीरिया वायरस की कॉलोनी या ग्रोथ ना हो। हमारा जो टूथब्रश है वो एक ब्रीडिंग ग्राउंड है जर्म्स के लिए, क्योंकि हम इससे फूड डेब्रिस साफ करते हैं। और जो बैक्टीरिया और वायरस हमारे ओरल कैविटी में है और जो एनवायरनमेंट में है वो हैंडल पर और ब्रिसल्स में चिपक जाते हैं। इसलिए हमें या तो रोज या टाइम टू टाइम टूथब्रश को डिसइंफेक्ट करते रहना चाहिए। अब मैं बताता हूँ कि हम लोग डिसइंफेक्ट कैसे कर सकते हैं टूथब्रश को। उसके कई तरीके हैं, सारे हाउस होल्ड मेथड्स ही हैं। अगर आपके घर में वो चीजें ना हो तो आप बाहर कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, बहुत कॉस्टली नहीं। पहला है सलाइन वाटर। वो हम कैसे बना सकते हैं? हम लोगों को 1 टीस्पून टेबल सॉल्ट लेना है या खाने वाला नमक जो हमारे घर में होता है, सोडियम क्लोराइड, उसको हल्के गुनगुने पानी में डालना है और उतना ही पानी लेना है कप में जितना ब्रिसल्स डूब जाए। और वी हैव टू लीव इट फॉर 15 मिनट्स। आफ्टर दैट वी हैव टू वॉश इट थॉरली। ये तो पहला हुआ। दूसरा है बेकिंग सोडा, जो 2 टीस्पून थोड़े से पानी में डिजोल्व करना है और उसमें ब्रश को फॉर 15 मिनट्स के लिए डालना है। नेक्स्ट है नॉर्मल माउथ वॉश, जो हम लोग घरों में यूज करते हैं एज अ रेकमेंडेड बाय एनी डेंटिस्ट, और लोग खुद भी लेके परचेज करके यूज करते हैं। उसमें भी हम लोग थोड़ा वाटर लेकर उस टूथब्रश को डिप कर सकते हैं ब्रिसल्स को जितने में वो डूब जाए, और उसके बाद हम लोग को माउथ वॉश फेंक देना है। उसको दोबारा रीयूज नहीं करना है और ना ही उसमें कोई दूसरा ब्रश डाल के स्टरलाइज करना है। देन नेक्स्ट इज 3% हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2 बोलते हैं। इसका माउथ वॉश भी आता है, केमिस्ट पे नॉर्मली मिल जाता है। उसको भी हम लोग को उतना ही लेना है
जितना कि ब्रिसल्स डूब जाए, और उसमें फॉर 10 to 15 मिनट्स छोड़ देना है। उसके बाद हम लोग थोरली धो लेंगे। नेक्स्ट इज व्हाइट विनेगर। वी कैन ऐड 50% व्हाइट विनेगर एंड 50% नॉर्मल टैप वाटर and leave it for overnight. In the morning you will find your toothbrush is decontaminated and wash it thoroughly before using. Then next is povidone iodine. ये 1 या 2% कंसंट्रेशन में मिलता है मार्केट में एज अ माउथ वॉश और एज अ एंटीसेप्टिक लिक्विड मिलेगा, जिसको हम थोड़ा सा टैप वाटर में डाल के फॉर 5 to 10 मिनट्स हम टूथब्रश के ब्रिसल्स को इसमें डुबा के छोड़ देंगे। आफ्टर दैट वी हैव टू वॉश इट thoroughly एंड यूज इट। उसके बाद आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जो आजकल बहुत सुनने में आ रहा है, इसका सैनिटाइजर डिसीज बनता है, 70% होना चाहिए इसका कंसंट्रेशन। वी हैव टू पुट द ब्रिसल्स इन द सॉल्यूशन फॉर ओनली 30 seconds एंड वी हैव टू वॉश इट thoroughly एंड यूज इट। एंड नेक्स्ट इज अल्ट्रावायलेट चैम्बर, इसको यूवी चैम्बर भी बोलते हैं। ये स्पेशली टूथब्रश के लिए अलग से आता है। आजकल यूवी चैम्बर बहुत सारे आपको ऐड दिख रहे होंगे, जिसके लिए बहुत सारी चीजों मास्क और इसके लिए स्टरलाइज करने के लिए, उसमें भी आप टूथब्रश को रख के स्टरलाइज कर सकते हैं। तो ये तो हो गई टूथब्रश के डिसइंफेक्शन की बातें। नाउ कम्स द अनदर पार्ट, दैट इज वेयर यू शुड कीप योर टूथब्रश, स्टोरेज ऑफ योर टूथब्रश। फर्स्ट थिंग, डोंट स्टोर योर टूथब्रश इन अ क्लोज्ड स्पेस और कैबिनेट और इन अ वेरी डैम्प एरिया, बिकॉज the bristles will dry very late and it will harbor bacteria and fungi. So store only in open and dry space. Next is social distancing of your toothbrush. जो नॉर्मली आजकल आप लोग सुन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, आपको टूथब्रश की भी सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है विद द अदर मेंबर्स टूथब्रशेस ऑफ योर फैमिली। इसके लिए एक ही होल्डर में न रखें, अलग अलग कप होल्डर बना लें, थोड़ा दूर दूर रखें, आप जैसे कर लें, लेकिन एक साथ आपस में टच नहीं होना चाहिए। आजकल मार्केट में भी होल्डर्स आ रहे हैं जो एक साथ 4-5 टूथब्रश रख सकते हैं, वो वॉल में माउंट हो जाता है, तो उसमें उस तरह के टूथब्रश होल्डर यूज ना करें। नेक्स्ट इज यू कैन बाय अ टूथब्रश विच कम्स विथ अ टूथब्रश कवर, बट मेक श्योर इट हैज होल्स इन इट। उसमें छेद होने चाहिए बड़े, जिससे कि ब्रिसल्स को ड्राई होने में कोई प्रॉब्लम ना हो, वो जल्दी ड्राई हो जाए, सूख जाए। एक चीज और होती है, अगर टूथब्रश कवर नहीं होता है तो आप ये एक वीडियो देख रहे होंगे, इसमें देखिए कैसे जो हमारे घर में लिजर्ड होती है, छिपकली, वो टूथब्रश को कैसे चाट रही है। नेक्स्ट इज कीप इट अवे फ्रॉम योर टॉयलेट सीट एटलीस्ट 2 meters 6 feet एंड बिफोर फ्लशिंग प्लीज कवर द टॉयलेट सीट। नेक्स्ट इज नो शेयरिंग। बड़े लोग तो शेयर नहीं करते, लेकिन बच्चे जाने अनजाने में एक दूसरे का ब्रश शेयर कर लेते हैं, सो प्लीज अवॉइड दिस। और अगर घर में कोई बीमार हो जाता है या किसी को फ्लू टाइप सिम्टम्स हैं और फीवर है, तो आइदर डिस्कार्ड द ब्रश अगर वो बहुत पुराना हो गया है, और इफ इट्स न्यू जस्ट स्टरलाइज इट। आफ्टर स्टरलाइजिंग योर ब्रिसल्स मेक श्योर कि यू स्टरलाइज प्रॉपरली योर हैंडल ऑफ द ब्रश। इट कैन बी डन बाय सैनिटाइजर और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जस्ट वाइप द हैंडल। नेक्स्ट इज टूथपेस्ट, हाउ वी शुड यूज टूथपेस्ट। पिछले वीडियो में बताया था कि पी साइज यूज करना है, बट दिस टाइम मैं बताऊंगा कि डोंट कंटामिनेट द टूथपेस्ट व्हाइल अप्लाइंग ऑन द टूथब्रश। डू इट कॉशियसली, थोड़ा ध्यान से देखिए कि वो बिल्कुल भी ब्रिसल्स में टच ना हो, या यू कैन टेक इट ऑन योर फिंगर्स, जो आपने अभी साफ किया है उस पे लेके तब टूथब्रश पे लगाएं। एंड नेक्स्ट इज टंग क्लीनर, योर टंग क्लीनर फॉर 5 to 10 minutes in the boiling water. If it is a plastic, just wipe out with isopropyl alcohol और सैनिटाइजर, बट वॉश इट प्रॉपरली। तो एक चीज जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी टूथब्रश स्टरलाइज करें, उसको बहुत ही थोरली वॉश करना है अंडर रनिंग वाटर, एंड आफ्टर दैट स्विच योर टूथब्रश फ्यू टाइम्स एंड देन कीप इन द होल्डर सो दैट इट विल ड्राई क्विकली। चलिए, ये तो बातें हो गई टूथब्रश, टंग क्लीनर, टूथपेस्ट, इन सब कैसे इंस्टलाइज करें और कैसे टूथपेस्ट निकालें टूथब्रश में लगाने के लिए। नेक्स्ट इज गार्गलिंग यूजिंग माउथ वॉश। इसके लिए मेरे पास कुछ रिसर्च पेपर्स हैं जो रिसेंट टाइम्स में हुई है, पहले भी हुई हैं, जिसको मैंने स्टडी किया और मुझे जो कुछ फाइंडिंग मिली वो मैं आपके सामने देना चाहता हूँ। एंड रिसर्च हैज शोन दैट गार्गलिंग विद माउथ वॉश और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस can prevent the infection by decreasing the virus load in the mouth. Antimicrobial action of the toothpaste or mouthwash
lasts up to 3 to 5 hours after doing it, and it can reduce the virus load and infection which are entering in our mouth. This means that virus load जो हमारे सलाइवा में है, और if any virus coming from outside to our oral cavity, action of the mouthwash or the toothpaste, जो भी माउथ वॉश या टूथपेस्ट हमने अभी किया है इसका 3 से 5 घंटे तक असर होता है, और अगर ये हमारे ओरल कैविटी में प्रेजेंट है तो वायरस लोड कम हो जाता है, चाहे बाहर से आ रहा हो चाहे हमारे खुद के सलाइवा में हो, वो भी कम रहेगा, तो बाहर इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होगा. सो नाउ विच इज द बेस्ट सोल्यूशन और एंटीसेप्टिक एजेंट विच इज यूज्ड टू प्रिवेंट दीज इन्फेक्शंस. तो जो रिसर्च हुई उसमें ये पाया गया कि पोविडीन आयोडीन, जिसको हम बीटाडीन भी कहते हैं, बीटाडीन गार्गल्स माउथवॉश आता है, सबसे इफेक्टिव वायरोसिडल एक्टिविटी जो होती है वायरस की, सबसे ज्यादा जो डिक्रीज हुआ वायरस वो पोविडीन आयोडीन की वजह से. दूसरा है इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड 3% हाइड्रोजन परऑक्साइड और पोविडीन 1 और 2% पोविडीन आयोडीन. दीज टू थिंग्स आई विल रिकमेंड व्हाट आई हैव रिसर्च टू प्रिवेंट द लोड ऑफ वायरस इन योर माउथ, जिससे कि इन्फेक्शन आपको भी ना हो और दूसरों को भी ना हो. और मास्क पहनिए, हैंड वॉश करिए, और जो नॉर्मल माउथ वॉश हम लोग यूज करते हैं वो 0.2% क्लोरहेक्सिडिन होता है, उसमें ऑप्टिनिडीन भी आता है, 1-2 एजेंट और होते हैं, बट दे आर आफ्टर दिस. पोविडीन आयोडीन इज द फर्स्ट, बीटाडीन सेकंड इज द हाइड्रोजन परऑक्साइड. मोस्ट ऑफ द माउथ वॉशेस एंड टूथपेस्ट contains detergent like properties as it is present in sanitizers which we are using frequently nowadays. हम लोग जो आजकल सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, माउथ वॉश और टूथपेस्ट में इसी तरह की डिटर्जेंट लाइक क्वालिटीज होती हैं विच कैन सैनिटाइज आवर ओरल कैविटी और माउथ एंड आवर टीथ एंड विच कुड इम्पैक्ट द एबिलिटी ऑफ द वायरस टू स्प्रेड. इसका मतलब कि ये जो डिटर्जेंट लाइक प्रॉपर्टीज माउथ वॉश में और टूथपेस्ट में होती हैं, इससे हम बच सकते हैं वायरस के जो उसकी एक्टिविटी होती है जिससे कि हमें इन्फेक्शन होता है, वो बहुत ही हद तक कम हो जाएगा. इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन. आई विल रिकमेंड यू 2 minutes ऑफ ब्रश एंड 2 to 3 minutes ऑफ गार्गल विद बीटाडीन और हाइड्रोजन परऑक्साइड कैन प्रिवेंट यू फ्रॉम इन्फेक्शन ऑफ दिस कोरोना वायरस बिफोर गोइंग आउटसाइड एंड कमिंग बैक टू होम ऑल्सो. तो फ्रेंड्स, इसका मतलब हुआ कि अगर आप 2 मिनट ब्रश करें और 2 या 3 मिनट माउथ गार्गल या बीटाडीन से या हाइड्रोजन परऑक्साइड से करते हैं, तो आपके मुंह में माइक्रोबियल एक्टिविटी या वायरल एक्टिविटी बहुत ही डिक्रीज हो जाएगी. अगर बाहर से कोई भी चीज एंटर होगी तो उसको भी वो रोक सकता है, क्योंकि इसका असर 3 से 5 घंटे तक रहता है, दोनों चीजों का, माउथ वॉश का और टूथपेस्ट का. सो इट विल बी बेटर इफ यू डू दिस थिंग इन योर डेली प्रैक्टिस. साथियों, तो आज के लिए इतना ही. फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ बहुत ही अच्छी जानकारियों के साथ. तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए. स्टे सेफ, स्टे हेल्थी. नमस्कार.